प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने अब तक हमें संभाल के रखा, ये नया साल दिया। आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। प्रभु की करुणा और दया आपके ऊपर बनी रहे और प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको एक बार और फिर से नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। पास्टर परम जी को और उनके पूरे परिवार को, वो सेवकाई जो परमेश्वर ने अपने उत्तम दास को दी है, उस सेवकाई के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। पास्टर परम जी को, उनके पूरे परिवार को, उनके पूरे झुंड को मेरी ओर से प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। पास्टर जी, नया साल आपके लिए बहुत बहुत मुबारक हो और पूरे झुंड के लिए नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू, आपने मुझे परमेश्वर के पवित्र वचन को बोलने के लिए एक बार यहाँ इनवाइट किया और थैंक यू। प्रभु आपको बरकत दे। मैं विश्वास करता हूँ कि आप जहाँ जहाँ जिस स्थान पे हैं आप सब खुश हैं और आप सब स्वस्थ हैं, आशीषित हैं, आप आनंदित हैं। आमीन। हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से मनन करेंगे और खुदा के पाक कलाम में से आज एक बात के ऊपर थोड़ी देर के लिए हम सीखेंगे। और मैं चाहता हूं कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से 2 राजा की किताब और एक हिस्से को बाइबल में से पढ़ेंगे और हम आज थोड़े समय के लिए इस हिस्से के ऊपर मनन करेंगे। परमेश्वर ने अपने दास एलिया को अपने पास बुलाया और एलिया के प्रभु के पास जाने के बाद बाइबल कहती है कि जो सेवकाई का बचा हुआ काम था वो एलीशा के कांधों पर आ गया। परमेश्वर ने एलिया की जगह एलीशा को उस दर्शन को पूरा करने के लिए चुना जो परमेश्वर ने एलिया को दिया था। अगर हम बाइबल में देखें तो ये एलीशा ने जिस बुलाहट में काम किया वो मूल बुलाहट एलिया की थी। इसलिए वचन कहता है कि जो काम एलिया ने किए एलीशा ने उससे डबल किए। और जब हम पढ़ते हैं कि एलिया जब निराश था, उसने सेवकाई के लिए इनकार किया। प्रभु ने कहा तेरा यहाँ क्या काम? उसने कहा इजबेल मुझे मार देगी। और एक जगह उसने कहा कि मेरा प्राण ले ले, मुझे जिंदा नहीं रहना। और कई बार प्रभु ने एलिया को दोबारा फिर से सेवकाई करने के लिए कहा, लेकिन एलिया ने मना किया। तब प्रभु ने उससे कहा ठीक है, फिर एक काम कर, अपनी जगह पर तो एलीशा का अभिषेक कर दे। वहां लिखा है अपनी जगह पर, यानी एलिया के लिए एक सेवा थी। जब वो उसे पूरा नहीं कर पाया तो प्रभु ने कहा ठीक है, अपनी जगह पर फिर उस सेवा को जो मैंने तुझे दी है तू पूरा करने के लिए एलीशा का अभिषेक कर दे। सो जो काम परमेश्वर ने एलिया को दिया था, जब वो सेवा नहीं पूरा कर पाया तो परमेश्वर ने वो काम एलीशा से ले लिया। ये सच है, जो काम प्रभु ने हमारे लिए ठहराया अगर हम उसे पूरा नहीं करेंगे तो प्रभु किसी और को हमारी जगह खड़ा कर देंगे, लेकिन प्रभु अपना काम पूरा करेंगे। हम देख सकते हैं पुराने नियम में जब शाऊल गिर गया तो शामुल उसके लिए विलाप करता रहा। तो प्रभु ने एक दिन शामुल को गुस्सा किया। प्रभु ने कहा तू क्यों विलाप कर रहा है, उठ, और तू क्यों शाऊल के लिए रो रहा है कि वो गिर गया, उठ और जा और दाऊद को मसा कर दे। तो हम वहां भी ये देखते हैं कि जो बुलाहट शाऊल के ऊपर थी, जब वो उससे पूरा ना कर पाया तो सेम बुलाहट में खुदा ने दाऊद को उस काम को पूरा करने के लिए खड़ा कर दिया। फिर हम पुराने नियम में एक और जगह देख सकते हैं, परमेश्वर ने मूसा को चुना कि वो इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से आज़ाद करे और कनान में लेकर जाए। लेकिन हम देखते हैं कि मार्ग में एक जगह ऐसी आई जहां पर मूसा परमेश्वर के प्रति एक गलती कर बैठा, और हम देखते हैं कि वो गलती ये थी कि उसने कहा क्या हमें तुम्हारे लिए इस चट्टान से पानी निकालना पड़ेगा, और उसने चट्टान के ऊपर डंडा मार दिया। तो हिंदी में ऐसा लिखा है कि मूसा ने स्वयं को महामंडित किया। स्वयं को महामंडित करने का अर्थ था उसने ये कहा कि क्या हमें पानी निकालना पड़ेगा। ये बिल्कुल ऐसा था कि जैसे वो ये कहना चाह रहा था कि जो भी काम कर रहा है वो वही कर रहा है,
तो परमेश्वर ने कहा कि तूने इजरायलियों के सामने मेरे नाम को पवित्र नहीं ठहराया, मेरे नाम को आदर नहीं दिया। तो वो एक मिस्टेक होने के कारण जो बुलाहट मूसा के ऊपर थी, बाद में वो बुलाहट यहोशू के ऊपर चली गई। खुदा ने कहा ठीक है, यहोशू इन्हें कनान में लेकर के जाएगा। तो हम बाइबल में देख सकते हैं कि परमेश्वर ने आपको एक बुलाहट दी है और हर व्यक्ति के ऊपर एक कॉलिंग है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो कह सके मुझे खुदा ने कोई बुलाहट नहीं दी या मेरे लिए परमेश्वर के पास कोई दर्शन नहीं है। हम सबके पास कोई ना कोई बुलाहट, कोई ना कोई दर्शन है, और जब हम उसमें खड़े नहीं उतरते या हम उसको पूरा नहीं कर पाते, हम अपने बुलाहट से अलग हो जाते हैं, तो परमेश्वर किसी और को खड़ा करते हैं उस काम को पूरा करने के लिए। परमेश्वर ने एलीशा को बुलाया। और इससे पहले कि हम आज के मुख्य वचन के ऊपर मनन करें, मैं भी कहना चाहूँगा कि हमें जो खुदा ने काम दिया है, हमें उसको पूरी फेथफुलनेस के साथ करना है। हमें उसके रिजल्ट्स की तरफ नहीं जाना कि उसका रिजल्ट्स क्या है, हमें अपना काम करना है। कभी कभी आप जो आज कर रहे हैं उसका रिजल्ट आज ही नहीं दिखेगा आपको, उसका रिजल्ट एक टाइम पड़ने के बाद दिखेगा। कभी कभी ऐसा होगा कि जो काम आप आज कर रहे हैं उसका रिवॉर्ड आज नहीं मिलेगा, रिवॉर्ड एक टाइम पड़ने के बाद आपको मिलेगा। आप अपना काम करते रहें, आप अपना काम करते रहें, और समय आता है जब आपकी मेहनत जो आपने किया उसका आपने क्या किया वो प्रकट रूप में आपके सामने, आपकी आंखों के सामने दिखाई देता है। अपनी बुलाहट में बने रहें और उसको पूरा करें प्रभु से बल पाकर। चलिए हम आज के मुख्य वचन की ओर चलते हैं। 2 राजा की किताब 5 अध्याय। ये पूरा अध्याय मैं आपके सामने नहीं पढ़ूंगा, लेकिन इसका एक इस पूरे अध्याय को आप खुद अपने घर जाके पढ़ लेना। यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम नामान है और वो एक सेनापति है, और वो कोढ़ी था और वो ठीक हो गया। हम पढ़ते हैं बाइबल में कि परमेश्वर ने उसे चंगा किया, उसका कोढ़ चला गया। नामान को प्रभु ने हील किया, नामान को प्रभु ने चंगा किया, एलीशा के द्वारा प्रभु ने उसे चंगा किया। आज का मुख्य विषय है, जिस टॉपिक के ऊपर हम आज बात करेंगे, वो टॉपिक है कि जब प्रभु आपको छूते हैं तो सबसे पहले आपके जीवन में क्या होता है। तो आज का विषय है जब पवित्र आत्मा आपको टच करता है, जब प्रभु आपको टच करते हैं, जब प्रभु आपको छूते हैं, तो सबसे पहले आपके जीवन में क्या होता है। 3 बात आपके जीवन में होती हैं जब प्रभु आपको छूते हैं अपनी उपस्थिति से, पवित्र आत्मा आपको छूता है। तो 3 साइन है उसके, आप परख सकते हो कि एक व्यक्ति को प्रभु ने छुआ है या नहीं। ये 3 साइन है उसके, 3 चिन्ह है उसके। पहला चिन्ह, जब भी प्रभु किसी व्यक्ति को छूते हैं तो सबसे पहला काम जो उसके जीवन में, जो बदलाव, जो काम उसके जीवन में होगा, वो हम्बल होगा। माने प्रभु जब भी किसी को छूते हैं, पवित्र आत्मा जब भी किसी को छुएंगे, सबसे पहला काम प्रभु या पवित्र आत्मा उसके जीवन में, प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा उसके जीवन में सबसे पहला काम ये करेंगे, प्रभु से हम्बल बनाएंगे। जैसे खुदा किसी को छूता है, पवित्र आत्मा किसी को छूता है, उसे सबसे पहले एक काम करता है पवित्र आत्मा, वो उस व्यक्ति को हम्बल बनाता है, नम्र बनाता है। सेकंड, दूसरा काम, उस व्यक्ति को प्रभु एक आज्ञाकारी मन देता है। पवित्र आत्मा जब आपको छूता है, दूसरा काम है वो आपको एक आज्ञाकारी मन देता है। तीसरा काम, वो आपको धन्यवाद से भरा, शुक्रगुजारी से भरा हुआ हृदय आपके अंदर पैदा करता है। आपके मन को ऐसा बना देता है कि आप धन्यवाद से भर जाते हैं, शुक्रगुजारी का हृदय आपके अंदर आ जाता है। और ये 3 काम जो मैंने आपको बताए, जब प्रभु किसी को छूता है, सबसे पहला काम प्रभु से हम्बल बनाता है। हम्बल वो परमेश्वर के आगे भी होगा और मनुष्यों के आगे भी होगा। अगर एक बहन को खुदा ने छुआ है तो वो खुदा के आगे भी हम्बल होगी, और वो अपने पति के आगे, अगर वो मैरिड है, अनमैरिड अपने पेरेंट्स के आगे अब वो हम्बल होगी, सबके आगे हम्बल होगी। अगर एक व्यक्ति को खुदा ने छुआ है तो वो परमेश्वर का भी आज्ञाकारी होगा, और वो जो उसके ऊपर अधिकारी प्रभु ने ठहराए, जो रिस्पॉन्सिबल लोग ठहराए, उनके लिए भी वो आज्ञाकारी होगा। एक बहन को अगर खुदा छूता है तो प्रभु की भी आज्ञाकारी रहेगी, अपने पति की भी आज्ञा में रहेगी। एक बेटे को अगर प्रभु छूता है तो वो प्रभु का आज्ञाकारी रहेगा, अपने पेरेंट्स का आज्ञाकारी रहेगा, इवन अपने गुरुओं का भी आज्ञाकारी रहेगा। तीसरी बात, जब एक व्यक्ति को प्रभु छूता है तो वो प्रभु का भी धन्यवाद करेगा वो व्यक्ति, और हर उस व्यक्ति का धन्यवाद करेगा जिससे प्रभु ने उससे आशीषित करने के लिए इस्तेमाल किया। तो एलीशा और नामान के विषय में हम ये देख सकते हैं, जब प्रभु ने
जब ये प्रभु ने एलिशा को इस्तेमाल किया नामान की चंगाई के लिए, तो नामान को पता चला कि एक नबी है, उसका नाम एलिशा है। तो वो एक बड़ा दल बल लेकर के, बहुत सारी भेंट लेकर के एलिशा के पास आया, और बाइबल कहती है एलिशा ने अंदर से ही बिना उससे मिले ऐसा बोल दिया कि जा यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा और तो ठीक हो जाएगा। ये वहां से बड़े घमंड के भरे शब्दों के साथ वापस लौटा। उसने कहा कि क्या मेरे देश में नदियों की कमी है? क्या मेरे देश की नदियां इस देश की नदियों से अच्छी नहीं है? और ये वहां से निकल पड़ा। और जब ये रास्ते में जा रहा था, मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु इसको छू चुके थे। किसे? नामान को। जब ये रास्ते में वापस जा रहा था, इसके सर्वेंट ने इससे कहा, अगर नबी तुझे कोई बड़ा काम बोलता तो भी आप करते, तो छोटा काम बोला कर लो। अब वो अपने सर्वेंट के कहने के कारण वहां जाके 7 बार डुबकी लगाने चला गया। अब आप कहोगे कि प्रभु ने इसको छुआ कब? एलिशा जिस जगह पर रहता था, वो जगह परमेश्वर की उपस्थिति से भरी हुई थी। इसका वर्णन आप बाइबल में देख सकते हैं कि एक बार एलिशा के सेवक ने उससे कहा कि हम मारे गए। उसने कहा क्या हुआ? बोला दुश्मन ने हमें घेर लिया। उसने कहा प्रभु इसकी आंखों को खोल। मैं विश्वास करता हूँ वो उसकी स्पिरिचुअल सेंस खुलने की बात की गई, क्योंकि फिजिकल आंख से तो वो देख ही रहा था कि दुश्मन ने घेरा हुआ है। जब उसकी स्पिरिचुअल सेंस, आत्मिक आंख खुली, तो उसने क्या देखा? दुश्मन के और एलिशा और उसके सेवक के बीच में अग्नि में रथ थे, और उसने उनको घेरा हुआ है। दूतों ने, आग से धधकते दूतों ने घेरा हुआ है, आग का घेरा है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि एलिशा जहां रहता था वहां परमेश्वर की प्रेजेंस थी, इस बात का प्रतीक है। तो जब नामान वहां आया तो उस उपस्थिति ने उसको छुआ, उस उपस्थिति ने उसको टच किया। जब वो लौट रहा था, वो उपस्थिति उसको छू चुकी थी, इसीलिए वो हम्बल हो गया। अब वो एलिशा का नहीं, अब वो अपने नौकर का भी कहना मान रहा है। और गया वो ये कह सकता था मैं एक सेनापति हूं, मैं इतनी बड़ी सेना को लीड करता हूं, मेरे नीचे हजारों सैकड़ों लोग हैं और राजा मुझे इतनी प्रतिष्ठा देता है। हिंदी की बाइबल में लिखा है कि वो अपने राजा की दृष्टि में बड़ा प्रतिष्ठित पुरुष था। 5:1 में लिखा है कि नामान कोढ़ी अपने राजा की दृष्टि में बड़ा प्रतिष्ठित था। वो अपने सर्वेंट को कह सकता था तुझे क्या मालूम है, तो अपने काम से काम रख, तुझे क्या मालूम, तू मुझे सिखाएगा क्या? मैं इतनी बड़ी सेना को देखता हूँ, राजा मेरी इतनी बड़ी प्रतिष्ठा करता है, मुझे मालूम मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैंने तेरे से सलाह नहीं ली ना, तो मेरे मामले में दखलंदाजी देने की जरूरत नहीं है। मैं तेरे से सलाह नहीं ली, क्या है कि तू बोल रहा है। बहुत बातें कह सकता था वो, लेकिन नौकर की बात सुनी और जाके डुबकी लगाई। तो पहला काम जो उसके जीवन में हुआ, परमेश्वर की उपस्थिति में जब नामान को छुआ, तो वो हम्बल हुआ, वो नम्र हुआ। ओके, नम्र हुआ वो। दूसरा काम, उसने आज्ञाकारिता की। एलिशा ने कहा था डुबकी 7 लगाना, 6 डुबकी तक वो ठीक नहीं हुआ था। बाइबल को पढ़ के देख सकते हैं। वो कह सकता था छठी बार डुबकी लगाने के बाद कि बेवकूफ बनाया उसने मुझे, ये तो ऐसी बातें ऐसे बोल दिया उसने। लेकिन उसने पूरी आज्ञाकारिता की, 7 डुबकी लगाई। ओके, उसमें पूरी आज्ञाकारिता आई। जब प्रभु किसी को छूता है, पहली बात वो हम्बल होता है, दूसरी बात वो आज्ञाकारी होता है, तीसरी बात वो ठीक होने के बाद एलिशा के पास वापस लौट कर आया उसे धन्यवाद देने के लिए और प्रभु को धन्यवाद देने के लिए। जब प्रभु किसी को छूता है तो उसमें हृदय देता है प्रभु उसको धन्यवाद का, वो व्यक्ति धन्यवाद देना शुरू कर देता है। सो नामान ने प्रभु को भी धन्यवाद दिया और प्रभु के दास को भी धन्यवाद दिया। अब ये रियली ये हम्बल हुआ था नहीं हुआ था, या इसको प्रभु ने छुआ नहीं छुआ। एक और इंसिडेंट है, जब ये एलिशा को ढेर सारी भेंट देना चाहता है, एलिशा मना कर देता है मुझे नहीं चाहिए। तो जब वो वापस लौटता है तो गेहजी के मन में आ जाता है कि मेरे स्वामी ने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, क्यों ना मैं पीछे जाके कुछ ले लूं। और बाइबल में लिखा है कि नामान ने दूर से परमेश्वर के दास को देखकर, गेहजी को देखकर, वो अपने रथ से नीचे उतर गया। पहले वो एलिशा को देख के भी रथ से नीचे नहीं उतरा था, अब एलिशा के सर्वेंट को देख के भी रथ से नीचे उतर रहा है। ये हम्बलता ही है, ये नम्रता ही है। इससे पता चलता है कि वो छू लिया गया प्रभु के द्वारा। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर प्रभु ने आपको किसी उद्देश्य के लिए चुना है तो प्रभु आपको सबसे पहले हम्बल बनाएगा, और अगर आप हम्बल नहीं है तो प्रभु आपको किसी न किसी चीज से गुजारेगा ताकि आप हम्बल हो जाएं। मैं दोबारा बोलना चाहता हूं, अगर प्रभु ने आपको किसी उद्देश्य के लिए चुना है तो प्रभु आपको हम्बल बनाएगा, पहले
ताकि आपको अपने लिए इस्तेमाल कर पाए। एक हम्बल व्यक्ति ही आज्ञाकारिता कर सकता है, एक हम्बल व्यक्ति ही धन्यवाद से भरा हृदय लेके आ सकता है। तो प्रभु आपको हम्बल बनाएगा। पहला काम प्रभु जब भी किसको छूता है करता है, उसको हम्बल बनाता है। अगर हम्बल नहीं है तो प्रभु फिर हम्बल बनाने के लिए कहीं ना कहीं से आपको गुजारेगा ताकि आप हम्बल हो जाए। सबसे उत्तम उदाहरण हमारे बीच में मूसा है। मूसा के ऊपर एक कॉलिंग थी, बुलाहट थी, प्रभु ने उसको अपने लिए चुना था। बाइबल ये कहती है कि जब प्रभु ने मूसा को चुना तो एक महल में जाकर रहने लगा वो, और 40 साल उस महल में रहा। मूसा के पास 4 ताकतें थी। शारीरिक ताकत, उसने एक थप्पड़ मार के एक व्यक्ति को मार दिया। शरीर में बहुत अच्छा था वो, शारीरिक ताकत ठीक थी उसकी। एक चांटा मार के उसने इंसान का प्राण निकाल दिया। दूसरी ताकत, वो एक राजा की बेटी का बेटा था, राजनीतिक ताकत थी उसके पास। तीसरी बात, वो धनवान था, पैसा था उसके पास। चौथी बात, वो बहुत बुद्धिमान यानी ज्ञानवान था, बहुत पढ़ाई की थी उसने, बहुत बुद्धि थी उसके पास। तो बुद्धि एक ताकत, शरीर की दूसरी ताकत, राजनीतिक तीसरी ताकत और पैसा चौथी ताकत। ये 4 ताकतें मूसा के पास थी। उन 4 ताकतों के साथ प्रभु का काम करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन फेल हो गया। फेल होने के कारण उसको 40 साल जंगल में परमेश्वर ने रखा, भेड़ बकरियों के पीछे। पूरे 40 साल महल में रहा, 40 साल जंगल में, एक दिन भी ऊपर नीचे नहीं है। एक्यूरेसी में आता है 40 साल महल, 40 साल जंगल। प्रभु 40 साल भेड़ बकरियों के पीछे चला के उसे हम्बल बना रहे थे, उसे नम्र बना रहे थे। जब पूरी कैसेट उसकी 40 साल की रिवर्स हो गई, प्रभु ने उसको हम्बल बना दिया, तब प्रभु ने उसको अपनी सेवा के लिए बुलाहट दी। प्रभु ने उसको हम्बल बनाया। प्रभु ने उसको हम्बल बनाया। मैं फिर कहना चाहता हूं, अगर आपके ऊपर कॉलिंग है, अगर आपको प्रभु ने किसी काम के लिए चुना है, मैं कहूंगा हर एक के ऊपर कॉलिंग है, तो प्रभु आपको जब चुनते हैं, प्रभु जब आपको अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, तो सबसे पहला काम प्रभु ये करते हैं, वो आपको हम्बल बनाते हैं। अगर आप हम्बल नहीं है तो कहीं ना कहीं से प्रभु आपको गुजारते हैं ताकि आप हम्बल हो जाए। एक पवित्र आत्मा के द्वारा छूले व्यक्ति की 3 पहचान मैंने आपको शुरुआती 3 पहचान बताई। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये 2024 साल में परमेश्वर ने आप में से प्रत्येक के लिए एक बड़ा टारगेट रखा हुआ है, एक बड़ी योजना रखी हुई है, एक बड़ा काम रखा हुआ है। प्रभु ये नहीं चाहता कि आप अपने दिनों को व्यर्थ बातों में गुजार दें। प्रभु चाहता है कि आप उसके लिए इस्तेमाल हो। मैं पक्का यकीन करता हूं, मैं पक्का विश्वास करता हूं, मुझे पक्का पता है इस बात का, बाइबल में से मैं सुनिश्चित हूं इस बात को लेकर के कि इस साल में आप अपनी राइट कॉलिंग में, अपने राइट उन जगहों के ऊपर जो प्रभु ने आपके लिए ठहराई, आप अपनी सही बुलाहट में और सही स्थान पे खड़े होंगे, और आप वहां खड़े होंगे जहां प्रभु ने आपको खड़ा होने के लिए चुना है। प्रेज द लॉर्ड। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको पूरे हम्बलताई से अपने आप को प्रभु के आगे रखना है। प्रभु, क्योंकि एक हम्बल व्यक्ति ही प्रभु की योजना में फिट हो सकता है। एक नम्र व्यक्ति ही प्रभु की योजना में अपने आप को, इसलिए मैंने आपको कहा पहला काम जब प्रभु की सोच होता है उसको हम्बल बनाता है। फ्लेक्सिबल, हम्बल, एक हम्बल व्यक्ति ही प्रभु की योजना में फिट हो सकता है। ये पक्की बात है, ये पक्की बात है। आप कोई फ्लेक्सिबल चीज़ है ना, उसको कहीं भी एडजस्ट कर दो। कोई हार्ड चीज़ है ना, उसको एडजस्ट करना बहुत मुश्किल रहता है। मैं कभी कभी ट्रैवल करता हूँ, कुछ लोग मुझे अलग अलग स्थानों पे जब मैं जाता हूँ तो मुझे गिफ्ट्स देते हैं, और मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि मुझे गिफ्ट जो उन्होंने दिए हैं मुझे वहीं किसी न किसी को देने पड़ते हैं या छोड़ने पड़ते हैं, क्योंकि कुछ गिफ्ट ऐसे होते हैं जो मेरे लिए वहाँ से लेके आना मुश्किल रहता है, ना मेरे बैग में आते हैं ना मैं उनको वैसे लेके आ सकता। तो कभी कभी आपको उनको वहीं छोड़ना पड़ता है, आपको उनको देना पड़ता है, या किसको गिफ्ट को या उनको वापस करना पड़ता है कि ये थैंक यू आपने मुझे दिया पर मैं आपको मेरी तरफ से गिफ्ट वापस कर देता हूँ, या थैंक यू बोल के आप उन्हें किसी बता के कि ये मैं किसी और को दे सकता हूँ, तो आप ऐसा पूछ के दे सकते हैं। तो कभी कभी कुछ हार्ड चीज़ें होती हैं वो मेरे बैग में सेटल नहीं होती। ये मैं ऐसे जनरली एक बहुत सिंपल सा उदाहरण है जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बड़ी ईजिली मेरे बैग में, मैं उनको मोड़ देता हूँ, डबल 3 फोल्ड भी कर देता हूँ तो बैग में आ जाती है।
प्रभु कभी भी आपको तोड़ते नहीं है, पता आपको? प्रभु आपको कभी भी तोड़ते नहीं है, आपको कभी ब्रेक नहीं करते, आपको बैंड करते हैं। और जो व्यक्ति बैंड होना सीख गया वो व्यक्ति परमेश्वर की योजना में फिट बैठता है। जो व्यक्ति बैंड होना नहीं सीखा वो कभी ना कभी टूटेगा। तो हमें एक हम्बल व्यक्ति ही परमेश्वर की योजना में फिट हो सकता है। माने हम्बल मीन्स आप परमेश्वर की योजना में ढल जाएं। आपको, अगर आप उस लेवल पे हैं तो परमेश्वर आपको पक्का इस्तेमाल करता है और अपने लिए खड़ा करता है और बहुतों के लिए ब्लेसिंग का कारण बना देता है। हमें से प्रत्येक के ऊपर एक, जितने आप सुन रहे हैं, एक बुल्लाहट है। और मेरी दुआ है कि 2024 में वो बुल्लाहट आपकी लाइफ से परमेश्वर की वो कॉलिंग और राइट कॉलिंग में आप खड़े हों और आप प्रभु के लिए बहुत सफल लेकर आए। ये साल रिस्टोरेशन का साल है। पिछले सालों की भरपाई आएगी। जितने समय आपने, जितना भी टाइम, जितने ईयर्स, जितने महीने, जितने सप्ताह आपने गवा दिए हैं अपनी लाइफ के, आपके ऊपर कॉलिंग थी, आप भागते रहे, आप तैयार नहीं थे, या आप कॉलिंग में फिट नहीं बैठ पाए, या प्रभु के अनुसार काम नहीं कर पाए, जो निकल गया समय, प्रभु इस साल उसकी भरपाई लेकर आएगा। माने वो सारे साल को इकट्ठा कर लीजिए, प्रभु आपको एक साल में उतना इस्तेमाल कर लेगा, एक साल में उतना ब्लेस कर देगा, एक साल में उतने बुलंदियों पे ले जाएगा प्रभु, एक साल में उतना बड़ा काम आपसे ले लेगा। प्रभु ने हमें स्पष्ट कहा है रिस्टोरेशन का साल है। जकरिया 9:12 वहाँ लिखा है दुगना, डबल रीति से प्रभु कहता है मैं तुम्हें रिस्टोर करूंगा। सो बने रहिए प्रभु में, अपने प्रभु के आगे हम्बल रहिए, अपने अगुओं के साथ जुड़े रहिए, उनकी आज्ञाकारिता में रहिए, प्रभु की आज्ञाकारिता में रहिए। जो कोई कभी भी कुछ आपके लिए करता है तो उसके लिए धन्यवाद का हृदय रखिए, धन्यवाद का हृदय रखिए। प्रभु को भी धन्यवाद दीजिए, उन लोगों को भी धन्यवाद दीजिए जिन्हें प्रभु ने आपके लिए इस्तेमाल किया, किसी भी रूप में प्रभु ने इस्तेमाल किया। आप उनके लिए भी थैंकफुल रहिए, उन्हें भी थैंक यू बोलिए। मैं जब छोटा था, सन 1990 में मैंने प्रभु को जाना था। मेरे बुजुर्ग पासवान एक वचन सिखाया करते थे, वो ये था कि वो कहते थे कि क्या आपने कभी परमेश्वर का हाथ देखा? हम सब गवाही देते हैं, प्रभु ने मुझे अपने बड़े हाथ से संभाला, प्रभु ने मेरे अपने बड़े हाथ के द्वारा मेरी ज़रूरतों को पूरा किया, प्रभु का हाथ स्वर्ग से बढ़ा और मेरे रास्ते खुले। क्या आपने रियली कभी प्रभु का हाथ देखा? उसकी फिंगर्स को, उसके हाथ को देखा आपने कभी? मैं विश्वास करता हूँ में से किसी ने भी फिजिकली प्रभु का हाथ नहीं देखा। ऐसा हाथ फिजिकली हमने कभी प्रभु का नहीं देखा, लेकिन हम तो भी गवाही देते हैं। प्रभु ने लिख करके भी दिया, मैं तुझे अपने धर्म और दाहिने हाथ से संभालूंगा। तो क्या आपने कभी प्रभु का हाथ देखा? नहीं देखा ना। मैंने आज तक कभी प्रभु का फिजिकली हाथ नहीं देखा। फरिश्ता जरूर देखा 2 बार, हाथ नहीं देखा। प्रभु का ऐसे हाथ नहीं देखा, आज तक नहीं देखा। पर मैं आज भी गवाही देता हूँ, प्रभु मुझे अपने दोनों हाथों से संभालें, मेरी ज़रूरतों को पूरा करते हैं अपने बड़े हाथ के द्वारा। मैं परमेश्वर का दास होने के कारण से आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब मैं छोटा होता था तो मेरे बुजुर्ग पासवान सिखाते थे कि प्रभु के लोग प्रभु का हाथ है। मेरी एक ज़रूरत थी, मान लो 2000 रुपये की, मैंने बच्चे की स्कूल की फ़ीस देनी है। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु उपवास रख के बैठा हूँ, प्रभु मेरी 2000 रुपये की बच्चे की फ़ीस का इंतजाम आप कर दीजिए। प्रभु ने एक व्यक्ति के हृदय को खोला। उस व्यक्ति को प्रभु ने सोपन में, दर्शन में, या कैसे भी उसको बताया, जाओ मेरे दास को 2000 रुपया देकर आओ। वो मेरे घर मुझे 2000 रुपया देने आए। तो मुझे मालूम है क्या करना चाहिए? सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु आपने अपना बड़ा हाथ बढ़ाकर मेरी ज़रूरत को पूरा किया। फिर मुझे उस व्यक्ति का भी धन्यवाद देना चाहिए जिससे प्रभु ने अपना हाथ बनाकर मेरे लिए इस्तेमाल किया। प्रभु के लोग प्रभु के हाथ होते हैं। प्रभु अपने लोगों को अपना हाथ बनाकर हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। नो डाउट उसका फिजिकली हाथ भी दिखाई दिया जा सकता है, कोई भी देख सकता है उसको। बहुत जगह बाइबल में प्रकट हुआ। नए नियम में तो प्रभु अपने आप को प्रकट पूरी रीति से किया। प्रभु ने फिजिकली भी प्रकट किया, शरीर में आए थे यीशु। और पूरे विश्व भर में बहुत से लोगों के पास गवाहियां जहाँ जिन्होंने प्रभु को देखा। तो मैं कहूँगा जिन्हें प्रभु मैक्सिमम टाइम प्रभु ने अपने लोगों को अपने हाथ बना के इस्तेमाल किया, तो जिन लोगों को प्रभु हमारे लिए इस्तेमाल करें, हमें उन्हें भी थैंक यू बोलना है। हमें आज्ञाकारिता में रहना प्रभु के और अपने अगुओं के। और अगर आपके ऊपर कोई एक रिस्पॉन्सिबल रिश्ता है, माँ बाप, पति पत्नी, कोई भी बड़ा रिश्ता है, इवन आपका अगुआ, आपको उनके भी आज्ञाकारी रहना है, उनके भी आगे हम्बल रहना है। प्रभु के आगे भी हम्बल रहना है, उनके आगे भी हम्बल रहना है। उनके प्रभु के भी आज्ञाकारी रहना है, उनके भी आज्ञाकारी रहना है।
प्रभु को भी धन्यवाद बोलना है, उन लोगों को भी धन्यवाद बोलना है जिन्हें प्रभु ने आपके लिए इस्तेमाल किया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बरकत दे। इस साल 2024 आपके लिए अनुग्रह से भरा हो। यीशु के नाम में मैं आपके लिए दुआ करता हूँ कि हर वो लाइफ की वो चीज़, हर वो आपकी लाइफ की, हर वो चीज़ आपकी लाइफ की जो बीते सालों में जिसमें हर वो एरिया जिसमें आप अभाव को, घटती को, स्ट्रगल को देखते रहे, ये साल वहाँ खुदा का हाथ देखेंगे, खुदा की महिमा को देखेंगे, उसके सामर्थ के कामों को देखेंगे। आमीन। मैं दुआ करता हूँ। करुणा में पिता परमेश्वर, आप अपने उत्तम दास पास्टर परम जी को, उनके जीवन साथी को, उनकी प्यारी बेटी को, उनके ग्रुप में जितने भी लोग जुड़े हैं उन सबको आप आशीष दें। जो बड़ी सेवकाई आपने उनको दी है प्रभु जी, मेरी दुआ है प्रभु इस सेवकाई के द्वारा ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत बड़ा कार्य हो, हजारों लाखों लोग आपकी ओर फिरे। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु कि आपने अपने दास को एक बंजर जमीन दी है, ताकि उस बंजर जमीन में प्रभु जी पवित्र आत्मा की नदियां बहने लगें, वो सूखापन दूर हो। वो एक ऐसी जमीन पर आप इन्हें लेके गए सच में जहां आपके वचन की और आत्मा पाए लोगों की जरूरत है। प्रभु तेरा दास जब उन लोगों में तेरे वचन को लेके खड़े होते हैं तो आने वाले समय में प्रभु हम एक बड़ी ग्लोरी को उस देश में, उन स्थानों में जहां आपके दास हैं उठते हुए देखने पाए। मिनिस्ट्री की बाउंड्रीज को खोल दें। अपने दास को उत्पत्ति 24:1 में लिखा है अब्राहम वृद्ध था और परमेश्वर ने उसको सब बातों में आशीष दी थी। मैं यीशु के नाम में पास्टर परम को, उनकी पूरी टीम को, उनकी पूरी मंडली को ब्लेस करता हूं। वो सब बातों में, हर एरिया में, स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, सोशली, हर एरिया में, लाइफ के हर एरिया में प्रॉस्पर हो और प्रभु के हाथ को देखे। तेरी दया तेरे दास के ऊपर, तेरे दास के घराने के ऊपर बनी रहे। हर व्यक्ति जो आज सभा में जुड़ा है उनके ऊपर प्रभु तेरा बरकत का हाथ सदा बना रहे, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू जी। आपको एक और बार नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। प्रभु आपको बरकत दे। जकरिया 9:12 के अनुसार प्रभु आपको हर एरिया में डबल रीति से रिस्टोर करे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। जय मसीह की। जय मसीह।